ये बात है अराउंड 6 से 7 साल पहले की, जब मैं 10th क्लास में था एंड मुझे पहली बार यूट्यूब का एक्सपोज़र मिला, यानी मेरे घर में ही पहली बार स्मार्टफ़ोन आया था। तो जब यूट्यूब पर हमने स्क्रॉल करना शुरू किया, तो एंटरटेनमेंट को हमने ज़्यादा पसंद किया। एज़ अ बिगिनर लगता है भाई एंटरटेनमेंट को देखो, अमित भड़ाना, है ना? काफ़ी सारे लोग थे जो अच्छा कंटेंट बनाते थे कॉमेडी के लिए। फिर कुछ ऐसे भी क्रिएटर मिले जो कि ना अपनी कॉमेडी में गालियाँ बहुत देते थे। और अंदर से लगता था यार ये लोग गालियाँ क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी फैमिली में कोई गाली नहीं देता था, है ना? और मुझे भी पर्सनली देखी जाए तो ना तो गाली देने वाले लोग बहुत उनसे हेट सी रहती है हल्की-सी। क्योंकि यार गाली को क्या कूलनेस बनाना, उसका क्या स्टैंडर्ड बनाना? कूलनेस के लिए तुम गाली दिए जा रहे हो फालतू में यूँ ही कुछ भी, तो कोई सेंस नहीं बनाता। तो मुझे लगता था कि यार कोई तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से या यूट्यूब की साइड से जो ये चीज़ कंट्रोल हो पाए। एक बात और क्लियर थी, जो गाली देता था बंदा वो कहीं न कहीं अच्छी लेवल पे बैठा हुआ था। तो लोगों के माइंड में ये आ गया कल को मैं भी यूट्यूब शुरू करूँगा, तो मैं भी ना कहीं न कहीं गाली वाला अपना फैक्टर डाल के ज़रूर रखूँगा अपने कंटेंट में। जिससे कि मेरी साइड भी अट्रैक्शन बने मेरे कंटेंट की साइड और मैं भी ग्रो हो जाऊँ जल्दी से। ये एक वहाँ पर ना सिनेरियो सा बन गया था कि आजकल तो गाली बहुत नॉर्मलाइज़ हो गई है, उस टाइम इतनी नहीं थी। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई, उसका आपको एक आइडिया अब लग जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है रणवीर इलाहाबादी है जो अभी काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं। रीज़न उसका यही है, उन्होंने एक शो में इंडिया गॉट लेटेंट में एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो कि गालियों से भी ना काफ़ी नीचे स्तर पर आ जाती है। दैट्स व्हाई लोग उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई कहाँ तू स्पिरिचुअल कंटेंट बनाता था। होता है ना हम किसी बंदे को एक आइडियल बना लेते हैं, उसका पर्सोना कुछ और होता है, वो कुछ एक्सट्रीम बातें बोल दे तो बहुत झटका सा लगता है, भाई ये क्या था? ये क्या हो गया? किस बंदे से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते थे, उसने क्या कर दिया? ये होता है। तो लोगों को बहुत झटका लगा और इसी वजह से भाई मार्केट में हर एक बंदा उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है? और करना चाहिए। मैं भी काफ़ी कर रहा हूँ, भाई उस बंदे ने बहुत गलत किया। एंड इस केस को देखते हुए ना मेरे को ये लगा था कि यार चलो अब ना आने वाले जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो शायद हिम्मत कर रहे होंगे ऐसा कुछ कंटेंट बनाने की, कुछ व्यूज़ के लिए, तो भाई वो थम जाएँगे। लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दैट्स ओके। लोग अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसके शो को हम देखेंगे नहीं, ठीक है, इसको अनफ़ॉलो कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, दैट्स ओके। कहीं-कहीं से तो क्या है, 1 आध 2 जगह से जो जो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं उसकी बातों से, वहाँ से एफआईआर भी हो रही हैं, दैट्स ओके। लेकिन मल्टीपल स्टेट से एफआईआर, 24/7 न्यूज़ चैनल में सिर्फ़ एक ही बात, वो क्या है, रणवीर इलाहाबादी। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े हुए अभद्र टिप्पणी मामले में appearance on the YouTube show India's Got Latent. और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी का वो जो शो आया हुआ था उसके जो एडिटर था उसको उठा के ले जाना एंड मीडिया के द्वारा उसको ऐसे ट्रीट करना कि इसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन होना, सबको समन करना, जो भी वहाँ लोग आए हुए थे और ठीक है जो भी गेस्ट थे, जो भी उसके प्रोड्यूसर थे, का पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि भाई बंदे ने ना कोई एक वल्गर जोक नहीं मारा था, उसने कोई क्राइम कर दिया था, एक ऐसा क्राइम जो कि आजकल देखा जाए तो रेप वगैरह से भी काफी ऊपर है। ट्रीट ऐसे ही किया जा रहा है। बट देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैं फिर बोलना चाहूँ, मैं रणवीर के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, पर एक ना आपको थर्ड आई व्यू से समझना पड़ेगा सिनेरियो को चल के आ रहा है। क्या उसने कोई स्कैम किया था? क्या उसने कोई क्राइम किया था? क्या उसने कोई करप्शन वाला कुछ कांड किया था? भाई नहीं, उसने एक वल्गर जोक मार दिया था, वो भी कौन सा जोक जिसको 2-3 बार काफी लोग पहले मार चुके हैं, उसने कॉपी पेस्ट किया था वो जोक भी। Okay, would you rather watch your parents have or join in one time to make it stop and never have to watch it again. और ऐसी बात नहीं है, आप जरा इंटरनेट को खोल के देखोगे तो, या फिर आपको पहले से इतने एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि इंटरनेट में उससे भी वाहियात चीजें चल रही हैं। मतलब बंदे को क्रिटिसाइज करना था, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। अब मुझे पता आपके माइंड में एक ही चीज आ रही होगी, ये बंदा पलट गया, इतना बड़ा चैनल भी नहीं तो आप यही बोल देते इसको पैसे मिल गए होंगे उसकी पीआर करने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रणवीर के मैं अभी भी अगेंस्ट में हूँ, मैं उसको सामने भी मिलेगा, मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा सेम बात के लिए। चलो एक बार को मैंने मान लिया कि बंदे ने वल्गर जोक मार दिया और उसके ऊपर ना मैसिव एफआईआर हो रही हैं और जो भी लीगल एक्शंस हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, वो सही है। लेकिन या फिर जब काम हो रहा है तो फिर एक ही चीज के लिए क्यों हो? वो काम तो सबके लिए होना चाहिए ना। जो बात उसने बोली थी ना, वो बात हकीकत में लोग करके दिखा रहे हैं, ठीक है, काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सॉरी फॉर दिस वर्ड बट इट्स ट्रू। मार्केट में आपको ऐसे कई सारे वाहियात ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिनका काम ही यही है, ऐसे फालतू के कंटेंट सर्व करना, न्यूड कंटेंट को सर्व करना। एंड आपको एक और चीज बताऊं, भारत में पद्मश्री अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो मिला था एकता कपूर को, जो कि अल्ट बालाजी जैसा प्लेटफॉर्म चलाती हैं।
अल्ट बालाजी पे कंटेंट कैसा भी मिलता है वो आपको शायद पता भी होना चाहिए। वो कोई सुधरा हुआ कंटेंट नहीं है, वो कोई समाज को सही दिशा नहीं दे रहा है, उसमें भी भर भर के वल्गरिटी है। मतलब ऐसे प्रोड्यूसर वल्गर कंटेंट बनाते हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है और उनका जो भी शो है ट्रेंड करते रहते हैं। और नॉट दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मार्केट में काफी सारी मूवीज आती हैं जो कि ना धज्जियां उड़ा देती हैं मोरल वैल्यूज की। ऐसे पीक लेवल की वायलेंस उसमें दिखती है कि मतलब ऐसा लगता है भाई क्या ही हो गया। वहां पर कोई कुछ बोलता नहीं है, ऊपर से ऐसी चीजों को अवॉइड किया जाता है। मतलब यार ये तो एक तरह की हाइपोक्रेसी वाली कंडीशन हो गई ना। अगर कंसर्न वल्गरिटी है, मॉरलिटी है, तो भाई सब पे एक्शन होना चाहिए ना बराबर से। क्योंकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसा गंदा कंटेंट सर्व किया जाता है उसमें भी कौन सी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। आप महीने के 50 रुपए दोगे, वहां से एक्सेस मिल जाता है। और इसकी मेंबरशिप का भी तो यही सीन था ना, 60 रुपए की मेंबरशिप लेनी है समय भाई की, और ये एपिसोड मिल रहा था। देखी जाए तो दोनों लगभग एक तरह की चीजें हो गई। यहाँ पर बात ये हो गई कि रणवीर का जो पर्सोना बना हुआ था उसने उसके अपोजिट बात बोल दी। यानी मेरे को पता है अगर ये बात कोई और बोलता ना, इंडिया गॉट लेटेंट में ही, ठीक है, कोई और बंदा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। अब या तो ये एक सेलेक्टिव आउटरीच हो सकती है, ठीक है, टीआरपी के लिए या बाकी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों की, या फिर ये कोई तरीका भी हो सकता है जहाँ पर लोगों का ध्यान रियल मुद्दे से उठाओ, उनको वहां से डिस्ट्रैक्ट करो और इन चीजों में डालो। भाई ले रणवीर ये भाई, इंडिया हैज हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, जिन पे काम बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। उन चीजों पे इतना जल्दी एक्शन क्यों नहीं होता? रिसेंटली मैंने देखा कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। पर यार देखो ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको उस मुद्दे से देखना ही नहीं है कि मैं रणवीर की साइड ले रहा हूँ, मैं घंटा उसकी साइड नहीं ले रहा। आपको एक थर्ड आई व्यू देखना है कि समाज में चल क्या रहा है। हमारे इंडिया में पॉल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो। इतने ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, घर घर में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। थाउजेंड्स ऑफ पेंडिंग केस हैं कोर्ट में जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, उन पे कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा है। रेप केसेस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और रिसेंटली मैंने देखा कि रेलवे का कितना पुअर मैनेजमेंट है, भगदड़ में लोग मरे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली स्टेशन पर वो सेम चीज हुई। मतलब जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं है मीडिया का, वहां कोई भी रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट का कि वहां कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे ये चीज कंट्रोल में आए और जल्दी से जल्दी लिया जाए लाइक दिस। यानी यार ये चीज छोटी है कैसे, आप खुद ही सोचो। अब मेरा कहने का मतलब ये है, चलो रणवीर को आपने कर लिया, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी केस वेस हो रहे हैं होने दो भाई। उतनी स्पीड से, उतनी फोकस के साथ यहाँ भी तो ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है उससे छोटी प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है। खैर, वंस अ लीजेंड सेड, कॉमेडी बिकेम नेशनल पॉलिटिक्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स बिकेम कॉमेडी। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा ना, जब भी कोई सजा मिलती है तो वो एक मेजरेबल होती है। जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी उसकी सजा। आपने बचपन में मान लो किसी को गाली दे दी, आपके पेरेंट्स क्या करते थे भाई? आपको 2 थप्पड़ मारते थे, ठीक है, आपको मुर्गा बना देते थे। ये तो नहीं करते थे ना, घर से बाहर निकल जाए महीने के लिए, घर मत आइए लौट के, शक्ल मत दिखाइयो। आपने अपने स्कूल में मान लो होमवर्क करके नहीं ले गए तो आपको हो सकता है आपकी टीचर आपको डांटती थी, हाथ खड़े कराती थी और शायद मार भी देती होगी डंडे से। ऐसा तो नहीं किया ना, होमवर्क के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिया। देखो मैंने आपको पहले बताया ना, मैं खुश था जब इस बंदे को इतना लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि कि चलो यार एटलीस्ट इस बंदे के बहाने जो 10 लोग उखड़ने वाले होंगे कि मैं भी गाली देके कूल बन जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, व्यूज आ जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। बट अब ये तो चीज ऐसी हो रही है कि मतलब अब तो शायद जो कंटेंट बनाने की भी सोचेगा ना, सही कंटेंट भी, वो भी शायद डर के मारे बनाएगा नहीं। फिर लोग इंडिया छोड़ के दुबई, अमेरिका, बाकी जगह जाते हैं तो फिर हमारे माइंड में सवाल आता है यार इंडिया से लोग क्यों जा रहे हैं, इंडिया में क्या ही बुरा है। तो देखो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, बट यार जब वो गलत तरीके से प्रेजेंट होती है ना लोगों के सामने, तो समझ रहे हो ना, लोगों की टेंडेंसी ऐसी बन जाती है। एंड देखो एक बात भी आपको समझनी पड़ेगी, एक कोई बैड मोमेंट आता है हमारे इंडिया में, ठीक है, उस पर पूरा इंटरनेट अटैक कर देता है। टीवी वाले, पॉलिटिशियंस, जनरल लोग, सब लोग अटैक बोल देते हैं उसके ऊपर। वही मीडिया अपना फायदा, सिंपैथी विम्पैथी उठा के टीआरपी खींच लेती है। एक टाइम बाद फिर सब लोग भूल जाते हैं कौन क्या था, कैसे था, फिर ये साइकिल रिपीट हो जाती है। अब मैं बात करूं इस चीज का बेनिफिट सबसे ज्यादा हो किसको रहा है? मीडिया 24/7 वो चीज दिखा रही है, मस्त टीआरपी व्यूज एंगेजमेंट खींच रही है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर लोग जो इस चीज को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, उनको पता है भाई रणवीर भाई ट्रेंड में चल रहे हैं, नाम बोलेंगे, ठीक है, व्यूज खींचे चले आएंगे, वो भी काम हो रहा है। तीसरा जो हो सकता है भाई रणवीर भाई के कोई पर्सनल एनिमी हो, जिनकी कुछ चल रहा हो पर्सनल कुछ मैटर, तो वो भी उनको लग रहा होगा भाई आ गया मौका, ले अब देख बेटा तू अब नहीं बचेगा, ठीक है, तो वो भी थोड़ा हाथ धो रहे हैं वैदिक गंगे में। ओके, बाकी जो जनरल लोग हैं वो तो हैं कि मजे लेने वाले, उन्हें कोई नहीं दिखता, उन्हें तो जो मिल जाए उन्हें मजे लेने सीधे। ओके सो गाइस, बस यही था मेरा फाइनल थॉट इस टॉपिक के ऊपर। हालांकि इस टॉपिक पर और वीडियो नहीं आने वाली, ये एक थोड़ा सिनेरियो कुछ अलग ही बन गया था, तो सोचा आपको भी एक बार अवेयर कर दूं कि मुद्दे को कहाँ भटकाया जा रहा है। खैर, समझदार आप भी हो, आपको कोई पता है कि यार कहाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं। बस बोलना ये चाहूँगा, थोड़ा बड़ा ही व्यू से थोड़ा चीज़ों को देख लिया करो, क्लियर हो जाया करेगा मामला।